इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब लक्ष्मण भैया ने सिद्धांत सुनाया। निषाद जी, सुख दुख शरीर धर्म है। सुख दुख उसको होता है जिसमें विकार होता है। भगवान में तो कुछ है ही नहीं। प्रभु में न रस है, न रक्त है, न मेरु है, न मज्जा है, कुछ नहीं है। ये तो विकार रहित हैं, तो यहां दुख कैसे होगा? ये तो सर्वकाल सुख स्वरूप है। ये प्रभु परमार्थ स्वरूप है। वेद नेति नेति करके इनका निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी करत चरित धरि मनो जतन सुनत में जग जा। भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए, देवजनों के लिए, गौ माँ के लिए इन्होंने ये शरीर धारण किया है। इनमें कोई विकार नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा। ये ब्रह्म है। और मैं आपको इस प्रसंग में निवेदन करूं, अपने घर के भगवान में भगवत बुद्धि रखिए, मूर्ति बुद्धि मत रखिए। क्या बुद्धि रखिए? भगवत बुद्धि। हम नित्य भगवान की सेवा करते हैं। किसकी? भगवान। कथा में यहां तो नहीं हो रहा है, गांव में जब कथा होती है जाड़े में ना, तो माताएं स्वेटर बुनती रहती हैं। एक गांव में कथा कर रहा था मैं, तो जिनके घर में थे उनकी बुआ बड़ी उम्र थी, 70 के आसपास, तो वो नित्य स्वेटर बुनती थी। मैंने पूछा, बुआ आपको कथा समझ में आती है? बहुत समझ में आती है। क्या? बोले आपने जो रुक्मिणी विवाह सुनाया। रुक्मिणी विवाह कब सुनाया? अरे 5वें दिन सुनाया था। हमने कहा अच्छा, उसमें क्या क्या भैया? अरे कितना चढ़ावा चढ़ा था। और क्या सुनाया? और 56 भोग लगा था। अब आप बताइए, कथा भी सुन रहे हैं, स्वेटर भी बोल रहे हैं, तो श्री सीताराम विवाह की जगह रुक्मिणी विवाह तो सुना ही पड़ेगा। जो कहीं सुना होगा ठीक से वो सुन लिया। देखो आप, भगवान को भगवान मानकर ही कथा सुनी जाए, जीव मानकर नहीं। इसलिए मैं सभी कथाओं में साग्रह निवेदन करता हूं, कथा के समय केवल कथा सुनिए, आपको आनंद होगा। निषाद जी का मोह दूर भया, भगवत चरणों में प्रीत दृढ़ भई। बड़ा आनंद। प्रभु प्रभात वेला में बटका दूध मंगवाकर जटाजूट संहारे, माँ ने सहज श्रृंगार किया। बरबस राम जी ने उस सुमंत्र जी को भेजा और अपने ठाकुर गंगा मैया के तट पर पधारे, जहां भक्तराज केवट भगवान की प्रतीक्षा कर रहे।
इसके पहले कि हम आपको केवट प्रेम के पावन प्रसंग तक ले चलें, आजकल हम लोग श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का गायन कर रहे हैं। यहाँ भी घंटा डेढ़ घंटा रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए दिन का मिलना निषेध कर दिया है। तो ये चौपाइयाँ इसलिए गाई जा रही हैं कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सुनकर पाठ कर लें। माताएं भोजन बनाती रहें। माताओं के पास तो समय नहीं मिलता, इतना काम रहता है घर में, तो लगा दिया रसोई के पास, ड्राइंग में कहीं भी अपना पाठ भी चल रहा है, काम भी हो रहा है, कान में पंक्ति आती जाएगी, दोहराते जाएंगे। मैंने विवेक भैया से कहा था कि आज हम बोलेंगे और हम 30 मार्च से 7 अप्रैल की कथा जो लखनऊ में है, इसमें राघव से प्रार्थना करते हैं कि पूरी श्री रामचरितमानस रिकॉर्ड होकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाए। भगवान से प्रार्थना है जिससे सभी भागवतों को एक पाठ करने हेतु यथार्थ ग्रंथ प्राप्त हो जाए। वैसे तो बड़ा लंबा है, जो लोग यात्रा में अधिक रहते हैं उनके लिए पेन ड्राइव की व्यवस्था करेंगे। गाड़ी में लगा लिया, सुनते चले गए काशी, सुनते चले गए कोलकाता, पाठ होता चला आया, सुनते चले गए, सुनते चले आए। परमात्मा गंगा जी के तट पर पधारे। गंगा मैया का भगवान का संबंध बड़ा अनूठा है। उसको समझा जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान पार नहीं जा रहे। केवट जी ने तो कहा, यही घाट से थोड़ी क दूरी है, कटिलों जल थाह दिखाई हो जो, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समझाई। अरे भाई क्या जानते हो, बताएंगे नहीं। लेकिन महापुरुषों ने ऐसा चिंतन किया है कि भगवान के मर्म को भगत ही जान सकता है। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान का मरम नहीं जाने, लेकिन केवट बोले, कह जी तुम्हारा मरम में, हम आपके मरम को जानते हैं। अरे भाई क्या जानते हैं बताइए, बताएंगे नहीं। बता देने पर मरम नहीं रह जाएगा, वो तो बात खुल जाती है। अच्छा, जो बात ढकी रहे ना, उसको ढके ही रखना चाहिए। हर बात को खोलकर कह देना क्या आवश्यक है? जो बात ढकी है उसको ढकी ही रखिए। कुछ बातें मरम की हैं, वो मरम ही रहें तो अच्छी। हमारा जो मरम जाने उससे डरना पड़ता है। ये मारीच का चिंतन है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य वंदी कवि भानस गुनी, इनसे डरना पड़ता है। तब मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोधे नहीं कल्याण। नव से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन? जो हथियार लिए हो, जो मरम जानता हो,
अपने स्वामी से, 60 से, और पैसे वालों से, धनी, डॉक्टर साहब से, आप क्यों हंसे भाई? डॉक्टर हैं क्या? हाँ, इसलिए तो हंस दिए। देखिए, डॉक्टर साहब से विरोध नहीं करना चाहिए, और मैं तो कहूं डॉक्टर साहब से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। लोग जाते हैं तो एकदम हम देख लेंगे, अरे आप जब आओगे तो वो खुद ही देख देंगे आपको। आप क्या देखेंगे? सीए साहब भी डॉक्टर साहब हैं। हाँ, विरोध नहीं, भगवान बचावे। वैद्य बंदी बने भाट, जो विरुदावली गावे, और रसोईया एक टिकिया डाला तो पूरा परिवार नमस्ते। हाँ, भानस गुनी, रसोईया से विरोध नहीं। एक बार हमारे कोई मित्र कथाकार सुना रहे थे कि हमारे रसोईया को किसी ने कुछ कह दिया, उसने ऐसी दवा डाल दिया कि कथावाचक जी तब देखो तो बाथरूम में बैठे रहते। हाँ, कुछ कह दिए होंगे। ये भी बहुत तगड़ा हिसाब करते हैं, हमने कहा था इनको सावधान रहिए। हाँ, नहीं तो फिर भानस गुनी नहीं, तब हमारी हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। ये तो मर्म जानता, कहे तुम्हार मर्म में। भगवान अपने भक्त की रखते, अपने नहीं रखते। भगवान का इतना मधुर स्वभाव है, अपनी चली जाए कोई बात नहीं, भक्त की रख लेते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।